नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आपको कल पार्लियामेंट में पास हुआ ओबीसी बिल जरूर याद होगा, जिसमें स्टेट्स के पास ओबीसी लिस्ट को बनाने की जो पावर है वो वापस मिल गई। इसी तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स जो है देश में काफी ज्यादा इस समय हाइप पे है, क्योंकि यूपी के इलेक्शंस हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन वोट्स को या इस वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में बार बार एक डिमांड आ रही है कि जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसको किया जाए। वो बहुत नेसेसरी है। अपोजिशन इसे काफी लंबे समय से डिमांड कर रही है। कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट भी शायद इस पर रेडी हो रही है कि 2021 के सेंसस के साथ एक सोशो इकोनॉमिक का सेंसस भी इसके बाद लाया जाएगा। तो जैसे कि पहले गवर्नमेंट का ये कहना था कि अगर हम मैटर ऑफ पॉलिसी की बात करें तो जो कास्ट वाइज पॉपुलेशन एनुमरेशन है, जिसे आप कास्ट सेंसस कहते हैं, वो हम नहीं करेंगे। एससी एसटी का जो सेंसस है वो चलता रहेगा। काफी लंबे समय से ऐसा चलता रहा था, तो इसी को गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप देखेंगे बिहार के चीफ मिनिस्टर, एक उनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की अगर आप बात करेंगे, तो काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है देश में होना चाहिए। अगर हम बात करें खुद गवर्नमेंट के स्टेट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर की बात करें, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रामदास अठावले, उन्होंने भी यही डिमांड की है। इनके अलावा मायावती भी डिमांड करती आई हैं कि हमें एक ओबीसी सेंसस चाहिए। ऑपोजिशन में तो पिछले आप देखेंगे, ऑपोजिशन तो राज्यसभा में काफी लंबे समय से डिमांड कर रहा था। इनफैक्ट जब कल ओबीसी बिल पास हो रहा था तो बार बार डिमांड यही थी कि जो 50% की कैप है, जो इंदिरा साहनी केस ने लगाई थी कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं मिलना चाहिए, एक तो इस कैप को हटाने की बात की गई है कि ये कैप हटाया जाए और रिजर्वेशन को 50% से ऊपर एक्सीड होने दिया जाए। और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करा के जिन जिन फैमिलीज को, जिन पिछड़े वर्गों को नहीं मिलता है रिजर्वेशन या जो रिजर्वेशन से वंचित रह गए हैं, उनको भी रिजर्वेशन में लाया जाए। तो टेक्निकली स्पीकिंग एक बहुत बड़ी डिमांड काफी लंबे समय से आ रही है। कहा जाता है कि हम ओबीसी रिजर्वेशन की जब बात करते हैं तो 27% जो सीट्स हैं वो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन बहुत सारे डेटाज ये शो करते हैं कि ओबीसी की अगर हम क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन की बात करें तो देश में 52% ओबीसी की पॉपुलेशन यहाँ पे है। तो इसी के चलते बार बार ऑपोजिशन ये कहती है गवर्नमेंट से कि आप पहले ओबीसी का सेंसस कराओ, पहले ये एन्यूमरेट करो कि देश में कितनी ओबीसी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन का पर्सपेक्टिव है वो इक्विटी बेस्ड है, मतलब जितना जिसकी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक न्यूज और आई है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे जो है वो ऑन कार्ड्स है। सेंसस 2021 के बाद ये कराया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली कास्ट सेंसस और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड ओवर द ईयर्स इस पे रहा है और आगे गवर्नमेंट कैसे इस पे काम करेगी। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कास्ट सेंसस में किस तरह का डेटा पब्लिश किया जाएगा। देखो, कास्ट सेंसस कोई नई चीज नहीं है। अगर हम बात करें 51 से 2011 तक, तब कोई भी कास्ट सेंसस जो है बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया पे नहीं किया जाता था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1931 से पहले के सेंसस की, तो तब कास्ट का एन्यूमरेशन होता था। स्पेसिफाई करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कौन सी कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है। 1941 के सेंसस में इसको रोक दिया गया था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतना डिटेल्ड सेंसस करा पाए। तो इसलिए उन्होंने इस प्रैक्टिस को तब रोक दिया। 1951 से जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत का पहला सेंसस आया इंडिपेंडेंट इंडिया का, तो तब से कभी भी हमने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं कराया। पहली बार ये 2011 में कराया गया। अब देखो, बात यही आ जाती है कि अगर इस तरह का डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर आप रिजर्वेशन देंगे कैसे। आपको प्रॉपर एस्टिमेट चाहिए पॉपुलेशन के कि कितने ओबीसीज हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर उनको जो है रिजर्वेशन दे पाएंगे। अगर हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो मंडल कमीशन ने की रिपोर्ट ने भी ये पाया था कि देश में जो लगभग 52% के आसपास इस समय जो पॉपुलेशन थी, उस समय की जो पॉपुलेशन थी वो ओबीसी पॉपुलेशन थी। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अकॉर्डिंग ही, इसके इक्विटेबल ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देना चाहिए। इनफैक्ट नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा भी यही बताता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड लेवल पे अपना डेटा बनाती रहती हैं। उन्होंने ओवर द टाइम लोकसभा और अपनी असेंबलीज में बताया है बार बार कि ओबीसी में जो रिजर्वेशन है उसको हाइक करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए परसेंटेज, क्योंकि कास्ट जो है, जो हम सोशल बैकवर्डनेस की बात करते हैं, इस तरह की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देखते हैं कि ओबीसी लिस्ट में कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, ऑलमोस्ट जनरल लेवल कैटेगरी के आसपास ही आता है। अब देखो, ये सेंसस करेगा क्या, क्या क्या यहाँ पे प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स होंगे इस सेंसस को कराते समय। अगर हम कहते हैं कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया जाएगा तो क्या क्या प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स यहाँ देखे जाएंगे। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कास्ट वाइज पॉपुलेशन कितनी है।
यादव्स कितने हैं, नॉन यादव्स कितने हैं, ठीक है, कुर्मीज कितने हैं, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे निकाली जाएगी। साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि उन पॉपुलेशन का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, क्या वाकई में यादव जो हैं बैकवर्ड रह गए, कितने यादव्स बैकवर्ड है, अमंग यादव्स भी देखा जाएगा कि कितने हाउस होल्ड बैकवर्ड है। अब मे भी हो सकता है कि अगर लेटर से 100 पॉपुलेशन है यहाँ पे यादव्स की, तो उसमें से 40 जो है वो फॉरवर्ड चले गए हैं, 60 बैकवर्ड हैं। तो उसी तरह से एक डिटेल्ड एन्यूमरेशन कर लिया जाएगा कि हाउस होल्ड्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इनफैक्ट जब 2011 का कास्ट सेंसस किया गया था तो उसमें गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन का रूट भी अपनाया था। तो ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन का मतलब कौन क्रीमी लेयर में चला गया, किसने किस क्या जॉब लग गई, किसके पास क्या अर्निंग है, क्या उसकी इनकम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सोशो इकोनॉमिक कास्ट बैकवर्डनेस से। और साथ ही साथ 5 ऑटोमेटिक इंक्लूजन के पैरामीटर्स भी थे, डेप्रीवेशन के पैरामीटर्स थे कि हंगर लेवल फैमिली का क्या है, इनकम लेवल क्या है, पावर्टी लेवल क्या है फैमिली का। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई थी। तो ये तो पुराना डेटा, तब देखेंगे गवर्नमेंट नया जब कास्ट सेंसस करेगी तो किन किन पैरामीटर्स को लेके आएगी। ये मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ 2011 के कास्ट सेंसस में जो उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। अब नई गाइडलाइंस में गवर्नमेंट ये कह रही है कि नया क्वेश्चनर फ्लोट करेंगे। मतलब पहले गवर्नमेंट ने इस तरह की बातें की थी कि जो डिप्राइव्ड क्लास है उन्हीं को रखेंगे, जो अब फॉरवर्ड क्लास हो गई उनको हटा दिया जाएगा, तो आधार से लिंक किया जाएगा। सारी बातें गवर्नमेंट जो फाइनली कर बताएगी तभी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या गाइडलाइंस आई हैं इस कास्ट सेंसस की। तभी होगा जब कास्ट सेंसस स्टार्ट होगा। अब ये देखते हैं कि कास्ट सेंसस की डिमांड जो है वो देश में कैसी रही है। देखो, डिमांड हमेशा से चलती आई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ओबीसी पॉलिटिक्स है वो काफ़ी लंबे समय से जोर पकड़ रही है। पिछले 30 ईयर्स में अगर आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस देखेंगे, अगर आप बिहार के इलेक्शंस देखेंगे, तो ओबीसी जो वर्ग है उसका काफ़ी ज़्यादा दबदबा होता जा रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। तो ऐसे में कोई भी गवर्नमेंट इसको साइडलाइन नहीं कर सकती, इस डिमांड को हटा नहीं सकती। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी अब चाह रही है कि हम इस तरह के सेंसस करा के जो ओबीसी वर्ग की जो डिमांड है, इस पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको पूरा करें। इनफैक्ट पहले तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी की अपनी पार्टी के ही मेंबर्स आप देखेंगे, अगर आप पंकजा मुंडे का बात देखेंगे तो इनफैक्ट ऐसे जो मेंबर्स हैं बीजेपी के, वो भी कहते आए हैं कि आप कास्ट सेंसस कराइए 2021 में। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसने भी गवर्नमेंट से कहा है कि जब 2021 का डेटा आएगा तो उसमें आप ओबीसी का डेटा भी पब्लिश करिए, ओबीसी का डेटा भी कलेक्ट करिए। इससे हमें भी पता चल जाएगा कि रिजर्वेशन कैसे देना है। वैसे तो देखा जाएगा कि ये जो कास्ट सेंसस से बेटर है, क्योंकि देखो स्टैटिस्टिकल डेटा आएगा, एक आपके पास साइंटिफिक डेटा होगा रिजर्वेशन देने के लिए, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किसको रिजर्वेशन देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो इस तरह के जो सेंसस हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये डर है कि नंबर जो है अगर काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस कहा जाएगा तो हमें रिजर्वेशन के नंबर्स भी काफ़ी बढ़ाने पड़ेंगे। अब ऐसे में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का कहना था, इनफैक्ट राजनाथ सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सेंसस 2021 के साथ हम कास्ट सेंसस को भी करेंगे। तो ये कहा गया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हम डेटा कलेक्ट करेंगे कास्ट बेसिस पे भी। लेकिन जब बाद में आरटीआई फाइल की गई तो पता चला कि एग्जैक्टली उस मीटिंग में क्या हुआ था जिसके बाहर आके राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया था, तो उस मीटिंग के कभी मिनट्स नहीं मिले, तो वो मीटिंग के बारे में पता नहीं चल पाया कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट ने क्या तैयारियां की हैं इस तरह के कास्ट सेंसस को कराने की। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2011 की बात देखते हैं। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने इस ओबीसी कास्ट सेंसस को लेके क्या महत्वता दिखाई थी और उसने किस पेडिस्टल पे रखा था। देखो 2010 में दोबारा से इस तरह की डिमांड्स जो है वो आने लगी थी। डिमांड्स तो चलती आ रही हैं, जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद से पॉलिटिकल डिमांड्स चलती आ रही हैं। 2010 में तब के लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली ने मनमोहन सिंह को लिखा कि हमें कास्ट कम्युनिटी डेटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा सेंसस 2011 के साथ। अब इसके चलते पार्लियामेंट में बातें भी हुई, क्वेश्चंस भी उठाए गए और डेटा जो है वो लाया भी गया, इस तरह का सेंसस कराया भी गया। इनफैक्ट बहुत सारी टेक्निकलिटीज आती हैं इस तरह के सेंसस को कराने में। रजिस्ट्रार जनरल से जब पूछा गया कि जो सेंसस कराते हैं उनसे पूछा गया कि आप कैसे सेंसस कराओगे, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे साथ दिक्कतें ये हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओपन एंडेड कैटेगरीज में आ जाते हैं, हम उनको कौन सी कास्ट में रखेंगे। कोई ऑर्फन है, उसको माँ बाप के बारे में नहीं पता, उसको कौन सी कास्ट में रखेंगे। डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है, उनको कौन सी कास्ट में रखेंगे। अब बहुत जगह ऐसा होता है कि शेड्यूल कास्ट, बहुत सारे स्टेट्स में देखा गया है कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में और ओबीसी की लिस्ट में सेम कास्ट इंक्लूडेड है।
तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब बहुत सारे हिंदूज जो हैं, आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट हिंदूज ने कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी पे। अब क्या उनको बेनिफिट देना है, नहीं देना है? अब बहुत सारे शेड्यूल कास्ट हैं, उन्होंने इस्लाम में अगर कन्वर्ट कर लिया तो उनको ओबीसी कास्ट में रखना है तो कहाँ रखना है? ये सारी चीजें जो हैं बहुत टेक्निकल हैं। तो इसके चलते एक सेंट्रल पूल लिस्ट बनाना जरूरी है, सेंट्रली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और ऐसे में बहुत सारे लोग होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। अब वो दूसरे स्टेट में जाके ओबीसी लिस्ट में इंक्लूडेड होंगे, नहीं होंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कल की क्लास में भी कि लेटेस्ट से कोई मारवाड़ी कम्युनिटी है, मारवाड़ी कम्युनिटी बिहार में ओबीसी लिस्ट में आएगी लेकिन दिल्ली राजस्थान में ओबीसी में नहीं आएगी। तो ऐसे में कोई राजस्थान से मारवाड़ी जो है पूरी लाइफ टाइम उसने फॉरवर्ड होके जो बेनिफिट्स को एंजॉय किया और फिर वो आगे जाके बिहार शिफ्ट हो जाता है, तो क्या उसके बच्चों को ओबीसी का स्टेटस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो ये सारे टेक्निकलिटीज यहाँ पे कास्ट क्लासिफिकेशन को लेके हमेशा से रहते हैं। तो ये बहुत वेक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनके सीधे जवाब नहीं मिल पाते, बहुत ज्यादा क्राइसिस होती है। अब ये देखते हैं कि उस समय जो यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो कास्ट सेंसस का डेटा, जो कास्ट सेंसस कराया था, उसका डेटा का क्या हुआ? लगभग 5,000 करोड़ उस समय दिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने मिलके और साथ ही साथ सेंसस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ने मिलके ये सेंसस कराया था। अब इसमें रूरल डेटा इकट्ठा किया गया और साथ ही साथ अर्बन डेटा भी इकट्ठा किया गया, लेकिन कास्ट का जो डेटा है वो पब्लिकेशन के समय हटा दिया गया। जब ये नई गवर्नमेंट आई, इसने 2016 में इस डेटा को पब्लिश करना था, तो इसने कास्ट का डेटा पब्लिश नहीं किया। इनफैक्ट जो रॉ डेटा है उसको नीति आयोग को दे दिया गया कि नीति आयोग से कहा आप एक एक्सपर्ट ग्रुप बना के इस डेटा का क्लासिफिकेशन करो, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं हुई है। तो अभी तक हमें ये एग्जैक्टली पता ही नहीं चल पाया कि जो कास्ट बेस्ड डेटा था वो कितना है, कितनी कास्ट है, क्या है। इनफैक्ट उस समय ये देखा गया था, जब पार्लियामेंट में सवाल को उठाया गया 2016 में, तो ये कहा गया था कि डेटा में कुछ त्रुटियां हैं, अभी कुछ एरर है। लगभग 1 से 1.5% जो डेटा है वो एरर है, बाकी डेटा एरर फ्री है। तो अभी हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, हम जल्द ही बताएंगे। हमने स्टेट्स को बता दिया है कि आप अपने डेटा ठीक करो, कास्ट को, इस कास्ट को एक्सक्लूड करो, उस कास्ट को इंक्लूड करो, लेकिन उसके बाद भी कभी भी ये डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। तो अब इसलिए बार बार डिमांड की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से कि आप इस डेटा को पब्लिक डोमेन में लेके आओ। तो पब्लिक डोमेन में जब तक ये डेटा नहीं आएगा, लोगों को भी पता नहीं चल पाएगा वो कहाँ स्टैंड करते हैं, और गवर्नमेंट्स को भी पता नहीं चलेगा कि किस तरह से हमें ये रिजर्वेशन देना है। नहीं तो फिर यही होगा कि रिजर्वेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेगा। जो सबसे ज्यादा वेट रखता है गवर्नमेंट के पीछे, सबसे ज्यादा वेट रखता है पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे, उसको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। और ऐसे डाउन टोडन लोग हैं जिनको वाकई रिजर्वेशन की जरूरत है, वो हमेशा रिजर्वेशन के बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। अब इसको लेकर देखो, एक कॉन्ट्रेरी व्यू था अभी थोड़े दिन पहले, वो पूरा भी हो गया कि आरएसएस पहले कहती आई है कि देखो इस तरह का जो कैटेगराइजेशन है नहीं होना चाहिए। अंबेडकर कहते थे कि हमें कास्टलेस सोसाइटी बनानी है, और आप कास्ट की बात करते हैं। लेकिन इसको भी थोड़े दिन पहले हमने एक ट्वीट में देखा, ये स्टैंड भी आरएसएस का बदला, जहां पे आरएसएस ने कहा कि देखो ओबीसी रिजर्वेशन होना जरूरी है, क्योंकि बैकवर्डनेस काफी लंबे समय से चलती आ रही है, और उस बैकवर्डनेस को हमें यहाँ पे खत्म करना, या फिर बैकवर्डनेस जिन लोगों के पास है, जो लोग बैकवर्ड हैं, उनको हमें एनेबल करना है कि वो भी फॉरवर्ड कैटेगरी के साथ हैंड इन हैंड आगे बढ़ पाए, शोल्डर टू शोल्डर compete कर पाए। तो इसके लिए रिजर्वेशन जो है वो नेसेसरी बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे इलेक्शन है, क्या एग्जैक्टली कंट्री में रिक्वायरमेंट है, या पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के क्या क्या चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने स्टैंड और स्टेटमेंट्स चेंज करते रहते हैं। तो आप मुझे बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में कि क्या इस तरह के जो कास्ट बेस्ड सेंसस, मतलब जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हैं, वो कितने हद तक ठीक हैं, कहाँ तक ये चलने चाहिए, किन किन लोगों को सही में रिजर्वेशन की जरूरत है। देखो, एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए रिजर्वेशन नेसेसरी रहा है, नेसेसरी रहेगा, लेकिन कब तक और कितना, क्या एससी एसटी में क्रीम लेयर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो ये सारी बातें जो हैं कंट्रोवर्शियल रहती हैं, लेकिन हाँ डिबेटेबल होती हैं। यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता रहता है, और हमें भी इसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब फाइनली एक चीज और कल हुआ राज्यसभा में कि बीजेपी की एमपी थी, उन्होंने हाउस में बातों बातों में ये कह दिया कि अरे हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, वो ओबीसी को लेके काफी ज्यादा कंसर्न है, और वो बहुत जल्द कास्ट सेंसस लेके आएगी। तो ये जो मैटर है, जो दबा हुआ था, जो बीजेपी की तरफ से, रूलिंग पार्टी की तरफ से कभी नहीं डोमेन में आया था, वो फिर से उठ गया है। और अब देखते हैं कि 2021 का जो सेंसस होता है, जब इसका डेटा पब्लिश होता है, क्या गवर्नमेंट उसके साथ कास्ट सेंसस के डेटा को पब्लिश करेगी, नहीं करेगी। गवर्नमेंट की मजबूरी भी हो सकती है, 2022 में यूपी इलेक्शंस है, और कहा जा रहा है कि इस बार यूपी इलेक्शंस में फिर से
ओबीसी वोट बहुत मैटर कर रहे हैं। तो इस तरह की और वीडियोस मैं लाता रहूंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।